पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, आपको सीधा लेकर चलते हैं। साले मोहम्मद साहब आपके स्थानीय जैसलमेर के मंत्री महोदय हैं, रूपाराम जी मेघवाल साहब हैं। जो राजस्थान सरकार ने बजट पेश किया है उसके बारे में मैं दो बात करना चाहूँगा कि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने वित्त मंत्री की हैसियत से जो बजट पेश किया है वो राजस्थान का अब तक का ऐतिहासिक बजट है। इतना लंबा बजट किसी भी स्टेट में आज तक नहीं पढ़ा गया। हर वर्ग को छुआ गया है, हर वर्ग के कल्याण के लिए कुछ न कुछ किया गया है। इस बजट में किसानों के ऊपर फोकस किया गया है। किसानों को जो नेशनलाइज बैंकों का जो ऋण माफ़ नहीं हो रहा था उसकी बात की गई है। किसानों के लिए अलग कृषि का बजट अगले साल से दिया जाएगा। इस बात का जिक्र संकल्प के रूप में हमारे बजट में मुख्यमंत्री जी ने किया है। युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, बिजली के मामले में, किसानों के लिए पानी, रोड्स, युवा, नौकरियां और विशेष रूप से पहली बार राजस्थान के इतिहास में जो मैं कहने जा रहा हूं, जिसके लिए आप सबको बुलाया है, कि पर्यटन के क्षेत्र में जैसलमेर सहित पूरे प्रदेश के लिए अनेकों सौगातें ये बजट राजस्थान का लेकर के आया है। आप देखिए, पर्यटन विकास कोष 500 करोड़ रुपए, जिसमें से 200 करोड़ रुपए तो इस बात के लगेंगे कि किस प्रकार से हमारी ब्रांडिंग और पूरे देश और दुनिया के लोग राजस्थान में आए, जिससे हमारा लोगों को रोजगार मिले, राजस्थान की प्रतिष्ठा देश और दुनिया में स्थापित हो और ज़्यादा उसमें बढ़ोतरी हो। 300 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, और जैसलमेर में ढोलामारी टूरिज्म कॉम्प्लेक्स 3500 बीघा में किए जाने की घोषणा हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में की है। धार्मिक पर्यटन सर्किट के डेवलप करने की बात कही है। हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख सभी धर्म के संप्रदाय के लोगों को जोड़ते हुए बजट घोषणा की गई है। राजस्थान उत्सव, क्योंकि राजस्थान की कला, संस्कृति ये पूरी देश और दुनिया में मानी जाती है, तो 29 मार्च को राजस्थान उत्सव के रूप में मनाने का जो निर्णय लिया है। फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन योजना लागू की गई है, जिससे हमारे यहाँ से जो लोग बाहर के लोग हैं, जो फिल्म बनाते हैं, प्रोड्यूसर हैं, वो यहाँ आए। नई पर्यटन पॉलिसी जारी कर दी गई है, उसमें काफ़ी रियायतें हैं। शेखावाटी सर्किट जो एक तरीके से मंडावा इंटरनेशनल मैप के ऊपर नाम है, लक्ष्मणगढ़, नवलगढ़, शाकंभरी, खाटू श्याम जी, सालासर, फतेहपुर की हवेलियाँ, गुलामी पिक्चर की शूटिंग हुई थी फतेहपुर में, आपने देखा होगा। मंडावा में कितनी पिक्चरों की शूटिंग हो गई। तो शेखावाटी एक तरीके से इतने सालों से अधूरा था। तो जैसलमेर नंबर 1 था, लेकिन उसके बाद में अन्य क्षेत्र को भी देखा गया पर्यटन के क्षेत्र से। जो हमारे आदिवासी इलाके हैं उसके अंदर के वहाँ पर सर्किट बनाने की बात की गई है। गोडाउन पर्यटन सर्किट, गोडाउन को बचाने के लिए, और जो देश और दुनिया से लोग आते हैं उनके लिए गोडाउन पर्यटन सर्किट इसमें पॉइंट 209 से लेकर के 224 तक आप समझ सकते हैं कि इतने विस्तार से बजट में दिया गया है। और ये जो मरु महोत्सव आयोजित किया जा रहा है पर्यटन विभाग के सहयोग से, मैं पर्यटन और देवस्थान राज्य मंत्री भी हूँ, शिक्षा विभाग का भी मेरे पास इंडिपेंडेंट चार्ज है। तो जो हम लोग कुछ दिन पहले यहाँ आए थे, हमारी लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को जो संकट के बादल मोदी जी की मेहरबानी से ऊपर मंडरा रहे थे, उनको ठीक करने के लिए हम लोग आपके यहाँ पर इस सूर्य नगरी में आए थे, स्वर्ण नगरी जिसको बोल सकते हैं। तो यहाँ से हमें विजय मिली थी
उस वक्त हम लोग नहीं दे पाए थे। आज हमारे मंत्री जी अजय माकन जी, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव जी आए हुए हैं। जो मरु महोत्सव जिस प्रकार से आयोजित किया जा रहा है, मैं इसके लिए तमाम जिला कलेक्टर, एसपी, हमारे संभागीय आयुक्त, तमाम अधिकारी, हमारे नेता, जनप्रतिनिधि, आप सब मीडिया के बंधु, तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना शानदार कार्यक्रम हुआ। और पहली बार मुझे बताया गया कि अलग अलग झील के ऊपर अलग कार्यक्रम, रात को हम सब लोग थे स्टेडियम में अलग, आज यहाँ पर हम यहाँ बैठे हैं आपके सामने कार्यक्रम हो रहे हैं। तो जो राजस्थान की जो प्राकृतिक सौंदर्यता है, जो यहाँ पर झीलें, बावड़ी, मंदिर, धार्मिक स्थल, मस्जिदें, जो सारी चीजें हैं, उसको देखने के लिए देश और दुनिया के लोग आएं। यह हमारा और हमारी सरकार का प्रयास है और इस प्रयास में हम सफल भी हो रहे हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।